जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। प्रणाम सब गोटा के। हम रेखा झा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्राणिक हीलर, लाइफ कोच, फाउंडर छी सोलर स्माइल पेज के और भारत विश्व गुरु पेज के। और आइ अहाँ सब सने जुड़लहुं हैं हम शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के थ्रू, जेकर फाउंडर छथिन सुमित सुमन भाई जी। हुनका प्रणाम करे छियनि, नमन करे छियनि जे हमरा ई मौका देलथि अहाँ सबसे जुड़े के और ए प्रोग्राम के माध्यम से अहाँ सबसे बातचीत करे के। हमर सबके जे प्रोग्राम है वो छै कृतित्व और व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व और कृतित्व में हम सब चर्चा करे छी अपन मिथिला के धरोहर सबके, अपन मिथिला के विभूति सबके, अपन संस्कृति के, अपन सभ्यता के, अपन मैथिली भाषा के। और ए परिचर्चा में हम सब अपना आप के गौरवान्वित महसूस कर रहल छी। और हमर सबके यात्रा ईश्वर के कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है, जे अहाँ सबके दिल तक पहुंच रहा है। अहाँ सब एकरा प्यार दै छियै, सहयोग दै छियै और अहाँ सब अपन कीमती समय निकाले छियै। ओइ ला अहाँ सबके हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। और ए प्रोग्राम के स्टार्ट करे से पहिने हम प्रेम झा जी के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहबनि, जो हुनकर बौद्धिक परीक्षण से मार्गदर्शन से हमरा सबके प्रोग्राम आगू बढ़ि रहल है, चल रहल है। तो आइ के जे हमरा सबके मिथिला के विभूति छथि, हुनकर सबके हम बात करबनि, हुनकर सबके हम जीवनी के चर्चा करबनि, कृतित्व के चर्चा करबै और हुनकर मिथिला में सहयोग, योगदान, सम्मान के चर्चा हेतै। हुनकर व्यक्तित्व के साथ कृतित्व के सेहो चर्चा हेतै। और हुनकर नाम करे से पहिने हुनका हम सादर नमन करे छियनि, हुनकर आत्मा रूपी स्वरूप के प्रणाम करे छियनि, तहन हुनकर नाम लेबनि। आ ओ छथिन हमर सबके आइ के जे विभूति छथि, ओ छथि ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी। ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी के हम सब बहुत बढ़िया से जाने छी, पहचाने छी, कियाकि ओ हुनकर जे योगदान छै अभूतपूर्व छै, अमर छै। हुनकर कृतित्व, हुनकर व्यक्तित्व अपन आप में एकटा अलग पहचान राखे छै। हमर सबके मिथिला में जे हुनकर योगदान छै वो अभूतपूर्व छै, से हम सब जन्म जन्म याद करी तो कम छै और समय सीमा में बांधना हुनका बहुत मुश्किल छै। तैयो हुनका जे हम कनी मनी अपना छोट मुँह से देवा चाहे छी से जरूर देव हम सबको। ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी बहुभाषाविद छलथि है, लिपिवेत्ता, संस्कृत, गणित, ज्योतिष और न्याय शास्त्र के ख्याति उपलब्ध विद्वान छथि। मिथिला, मैथिली, मैथिल संस्कृति, मैथिल विद्वत परंपरा ओ प्रकांड ज्ञाता छलथि है, पोषक छलथि है। कतो पाश्चात्य, पर्वत्य और मैथिल विद्वान के समझ, जीवनी संस्मरण, इतिहास, साहित्याहास, लेख में हुनकर अभूतपूर्व योगदान छनि। और मैथिली साहित्य भंडार के ओ तत्ते बढ़िया से पोषित केलथि, परिपूर्ण केलथि, जेकर आइ हम सब विस्तार से चर्चा करब, जानब और अपन सबके हम सब जे ज्ञान पुंज और बढ़ायब, अपन सबके हम सब हिनकर जे ज्योति छै ओइसे प्रकाशमान है। और हिनकर जे छनि से ज्ञान गरिमा, मिथिला विद्वत परंपरा के प्रति अनुराग, विलक्षण अंतर्दृष्टि और महान जे हिनकर मंडित छलनि, हिनकर व्यक्तित्व छलनि, ओकर चर्चा करबनि। तो ई छथि हमर सबके आइ के मिथिला के विभूति। साथ में हम सब एकटा व्याख्याकर्ता के जे ओतबे महान विभूति छथि, जे ओते महान धरोहर छथि हमर सबके, हुनका सबके आमंत्रित करे छियै आ हुनका सबके हम सब श्रीमुख से और अपन ज्ञान के बढ़ावे छी, अपन विभूति के बारे में चर्चा करे छी। तो आइ सबसे पहले हम सब स्वागत करबनि प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी के। ललितेश मिश्र जी सर, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत, अहाँ के बहुत बहुत अभिनंदन है हमर सबके पेज पर। और अहाँ के हृदय से आभार दै छी जे अपने कीमती समय निकाललहुं और हमर सबके ई आमंत्रण स्वीकार केलहुं और आइ हमरा सबके कृतार्थ केलहुं और इम्हर अहाँ उपस्थित छी। तो अपन दर्शक सबके हम हिनकर परिचय जरूर देवा चाहबनि, हालांकि कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि, तैयो हम इनकर परिचय देवा चाहे छी। डॉक्टर ललितेश मिश्र जी शिक्षाविद, बनगांव, सहरसा, मिथिला से जुड़लथि हमरा सब सने। गंभीर विषय के विवेचना संगी तटस्थ और स्वतंत्र आलोचना पद्धति लेल मैथिली साहित्य क्षेत्र में जानल जाय छथि। हिनका बारे में और बतावे तो हमरा बहुत खुशी भ रहल है। बीएनएम विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, मानविकी संकाय अध्यक्ष,
छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष ए सब सेवानिवृत्त हेतैथ, अपन संपूर्ण जीवन शिक्षा में लगेलथि। हिनकर मैथिली साहित्य में चर्चित व्यक्तित्व छनि। आधुनिक मैथिली साहित्य में ई एक गोट सिद्ध हस्त कथाकार, समीक्षक, अनुवादक रूप में प्रशंसनीय हिनकर योगदान छनि। हिनकर मैथिली में खैर दुई गोट मौलिक पुस्तक, 3 गोट संपादित पुस्तक प्रकाशित छनि। प्राइड पोएजी नामक अंग्रेजी में अनुवादित 55 टा प्रतिनिधि मैथिली कविक काव्य संग्रह अति शीघ्र प्रकाशित होय वाला छनि, और हम सब बहुत गौरव अपना आप के समझब जे हमरा सबके ई पढ़े ला भेटत, और हिनकर सबके कृतित्व, हिनकर व्यक्तित्व अपना आप में विलक्षण छनि। तो एक बार सब स्वागत करे छनि मिलकर। डॉक्टर ललितेश मिश्र जी के अहाँ के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, जे सिमर फिल्म्स इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम के संचालिका छथि, और विशेष रूप से हमरा लोकन के कर्तव्य होबाक चाही जे सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल कई तरह की योजना बनौलक, जाहिमे मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान, जाहि कारण मिथिला के कीर्ति ध्वज संपूर्ण देश के कहे संपूर्ण विश्व में से फहराओल जाइत अछि एखनो। तो हुनका लोकन के से जे विस्मृति दिस जाइ छलाह, तो हुनका सबके से स्मृति में अनवा के लेल एहन कार्यक्रम से वो अपन प्रोग्राम के द्वारा से प्रसारण के योजना बनौलन। रेखा जी के से एकर भार देल गेल जे बढ़िया से बढ़िया ढंग से ओहन सब व्यक्तित्व जे आब क्रमशः विस्मृत भेल जा रहल छै, उपेक्षित तऽ नहीं कहब, मुदा उनका सब के जे कीर्ति गाथा अछि तकरा से श्रोता और पाठक मध्य से सुननिहारक के मध्य फेर से आनल जा, ताकि मिथिला के जे सांस्कृतिक गौरव छै बा विद्या संबंधी जे एकर विशेष से कीर्ति छै तकर हुनकर अभिज्ञान हुनका लोकन के भ सकनि, और ओ लोकन गौरवान्वित अनुभव करें। तें सिमर फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल तथा रेखा जी के विशेष रूप से हमर धन्यवाद से निवेदित अछि। और पूर्व से व्यंग्य सम्राट प्रोफेसर हरिमोहन झा, सहदेव झा सन मिथिला विभूति पर से एठाम कार्यक्रम भेल छल एहि पटल पर, और आय से मिथिला के एक गोट स्वनाम धन्य विद्वान, लेखक, गणितज्ञ, लिपिवेत्ता, बहुभाषाविद ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी पर से हुनकर व्यक्तित्व और कृतित्व के लेल से हमरा आमंत्रित कयल गेल जे हुनका विषय में से किछु तथ्य के से अपने लोकनि के सोझा राखल जा सके, जाहि से हुनकर कृतिक विषय में, हुनकर जीवन के विषय में, और हुनका द्वारा साहित्य क्षेत्र, गणित क्षेत्र, संस्कृति क्षेत्र में कोन प्रकार के अवदान भेलन हुनक, जाहि सँ मिथिला गौरवान्वित अनुभव करैत अछि। आइयो पूर्वो में और आगों के समय में से लोग गौरव बोध करैत रहत, ताहि पर हम प्रकाश दी। यद्यपि हमरा में ओतेक योग्यता अछि नहीं जे तरह के व्यक्तित्व के से आई चर्चा भ रहल अछि हुनका पर हम से विशद रूप से कोनो विश्लेषण अनुशीलन क के अपना के बता सकी। तथापि हमरा जनतब में जतेक रास वस्तु सब अछि तकरा हम रखवा के से यत्न करब, और हमरा से सिमर फेस्टिवल इंटरनेशनल के द्वारा, रेखा जी के द्वारा, और एकर जे संस्थापक छथि श्री सुमित आनंद जी, तो हुनकर हम विशेष कृतज्ञ छी जे ई बात हुनका लोकनिक ध्यान में रहितो जे हम बहुत सक्षम और समर्थ व्यक्ति एहि पर भाषण देव लेल नहीं छी, तथापि हमरा आमंत्रित क के ई अवसर प्रदान कैलन
जे वहन महानुभूति के महाविभूति के से हम स्मरण क के हुनका संबंध में किछु वार्ता उपस्थित अपने लोकनिक जनतब लेल करी। बहुत बहुत आभार, अहाँ के बहुत अभिनंदन जी। अहाँ और दर्शक सबके नाम जरूर इम्हर लेवा चाहबेन जे सब अहाँ के हृदय से आभार कर रहल छथि, अहाँ के अभिनंदन कर रहल छथि। महेश झा मैथिली जी, रंगनाथ चौधरी जी और नूतन झा जी, रमानंद झा रमन जी, अहाँ के सब स्वागत कर रहल छथि, अहाँ के सब अभिनंदन कर रहल छथि। आ जना अपने कहलिए जे अहाँ के अपना आप के काबिल नहीं बुझलिए, तो ये अहाँ बिल्कुल गलत कहलिए। हम में दूटा पंक्ति जरूर कह चाहब कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो अहाँ के मोर हमरा सबके पता है और ओइ ले अहाँ के एक बार फिर से धन्यवाद दै छी, स्वागत करे छी। और सबसे पहले अहाँ से अनुरोध जरूर करब कि आइ सबसे पहले हमर सबके जे विभूति छथि पंडित बलदेव मिश्र जी, हुनकर जीवनी से हमरा सबके कनि परिचय दिया, बढ़िया से हम सब हुनका और जान सकी, समझ सकी, तो कनि हुनकर जीवनी पर प्रकाश डालल जाए। सर्वप्रथम हम एहि बात के उल्लेख करब आवश्यक बुझे छी, क्योंकि आई के जे विभूति मिथिला के विभूति ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र छथि जी, एहि बात के उल्लेख करऽ चाहब जे हिनका जे विभूति के स्तर पर हमरा लोकनि आइ रखै छियै, तकर सबसे पैघ कारण है जे मिथिला में तो विद्या प्रकर्ष के परंपरा से आई से नहीं छै, बहुत प्राचीन काल से छै। एक से एक उद्भट विद्वान मिथिला क्षेत्र में भेल छथि और जे एहि देशे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से अपन विद्या वैभव के कारण प्रसिद्ध भेला, मिथिला के नाम को उच्च कैलन और अपन विद्या संबंधी समुज्वल प्रकाश से सबके प्रकाशित करोलन। कोई परंपरा में ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र एक गोट आधुनिक काल के करी मात्र छे। बहुत गोटा के नहीं बुझल हेतन जे एहिमे केहन केहन दिग्दर्श विद्वान सब भेल छे, सांख्य हो, योग हो, दर्शन हो, एहि सब के जन्मदात्री तो यह मिथिला भूमि छे। वैशेषिक दर्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दर्शन, ई सब काज सब भेल छे मिथिला में। तो पहिल संसार में जखन की गद्य ग्रंथ कतौ उपलब्ध नहीं छल, तखन मिथिला में 13वीं शताब्दी में गद्य ग्रंथक के रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी जगह कैल जी द्वारा कैल। तैं परंपरा कोनो नवीन नहीं छै, आ तैं बलदेव मिश्र जी के जे कीर्ति छनि वो कोनो नवीन और अनुपमो नहीं कहल जा सकैया। जो मिथिला क्षेत्र के विद्या प्रकर्ष के परंपरा के स्मरण कैल जाए तो बुझ पड़त जे ओहि में इहो एक गोट करी छथि और मिथिला विभूति कहवा के योग्यता से हिनको में प्राप्त है। जो से हिनक से अवदान का हमरा लोकन विचार करब तखन, और ये पूर्व परंपरा से जे अवदान, ये योगदान साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में देल गेल छे मिथिला के लोकक द्वारा, तखन जो मिला कर देखबे तखन बुझात जे से हिनक कोन प्रकार के योगदान से मैथिली साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय गणित के क्षेत्र में भेल छे, तखन ओकर आकलन करब समुचित है। ओना बिल्कुल सही, हुनर जीवन संबंधी जानकारी देबाक लेल अपने कहने छी जी। तो हिनक जन्म 1890 ईस्वी में से भेल छल और ई मूलतः से सोदरपुरीय सरिसव मूल के रहत ई सरिसव पाही एकटा से अत्यधिक से यश से भरल गांव छे। बाद में मातृकुल जे बनगांव सहरसा जिला में स्थित छे, सहरसा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम, कोई बनगांव मातृकुल में से हिनक जन्म भेलन। ई ओतै रह लगला और प्राथमिक शिक्षा हिनक पहिने बनगांव में मातृकुले में भेलन।
बाद में से विशेष शिक्षा के लेल ई मधुबनी जिला अंतर्गत हावी भोवार गाम के प्रसिद्ध गणितज्ञ पंडित गेनालाल चौधरी जी के ठाम जत गणित विद्या से संबंधित से ई जानकारी प्राप्त कर 1910 ईस्वी में से हिनका बनारस पठाओल गेलन और ओई ठाम ई भारतीय गणित विद्या के सलाका पुरुष महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी के शिष्य बनला। क्वींस कॉलेज बनारस के छात्र भेला और ओही ठाम से हिनका ज्योतिषाचार्य के उपाधि प्राप्त भेलन। ये प्रथम श्रेणी में प्रथम भेल छला है। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ई ज्योतिष तीर्थ के परीक्षा से वो पास कैलन और तत्पश्चात बिहार में TNJ कॉलेज, तेज नारायण जुबली कॉलेज नामक एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की छात्र है से IA अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हो ई प्राप्त कै। बाद में से भारतीय गणित विद्या में विशेष अभिनिवेशक कारण और विशेष ज्ञान संपन्न होबा के कारण से किछु दिन तो बनारस स्थित सरस्वती भवन पुस्तकालय में से पूर्वोध हस्तलिपि कैटलॉगिंग के काज कैलन और 1922 ईस्वी में प्राय ई से काशी विद्यापीठ में गणित के अध्यापक नियुक्त भेला। हिनकर जे अन्य सहकर्मी सब छलखिन हैं ताहि में प्रसिद्ध लोक सब छला है जिनकर नामोल्लेख करब हमरा समुचित बुझ पड़ैत अछि। इतिहास विभाग में आचार्य नरेंद्र देव छला है। इतिहास विभाग में डॉक्टर संपूर्णानंद जे पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों बनला, बाद में राज्यपालों ठाम के तत्व भेला हो। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास, ये सब विद्या के क्षेत्र में अपन अपन क्षेत्र में प्रभुत यश के प्राप्ति केने छल। हुनकर सहकर्मी बन के ई काज से कैलन। 1933 ईस्वी में से पंडित पत्र नामक जे सनातन धर्मावलंबी के मुखपत्र छल, दैनिक पत्र के संपादक नियुक्त कैल गेला। 1936 ईस्वी तक की होकर संपादकीय विभाग में चला है। तत्पश्चात हिंका से बिहार के गया में स्थित संस्कृत कॉलेज खुरखुरा में प्रधानाचार्य के पद पर इनकर नियुक्ति भेलन और 1952 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा से अनेक लिपि में लिखल प्राचीन पांडुलिपि सब जे तिब्बत से खच्चर पर लाद का वर्णन छला है आ जे बिहार सरकार में से संरक्षित करबाक लेल देल गेल छलैया और ओ काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान अथवा बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में राखल छलैया। तो ओहन लिपि पूर्वोध लिपि के वाचन के लेल, ओकर अध्ययन के लेल, ओहि विषयक गवेषणा के लेल से तत्कालीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य नरेंद्र देव जी जे ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी के अभिन्न मित्र छलथिन, हुनका से तत्कालीन बिहारक राज्यपाल अनिल महोदय आग्रह केलथिन जे ओहि तरह के विद्वान के से एठाम पठाओल जाय जे लिपिवेत्ता होइत, अनेक लिपि के हुनका ज्ञान होन और ओ अपन ज्ञान संपादन एहने दुर्बोध पांडुलिपि सब के वाचन में करे। तही वार्ता के अनंतर से इनका बिहार पठाओल गेलन पटना में और 1962 से लेकर 1969 ईस्वी तक ओतऽ ई कार्यरत छला। ब्राह्मी लिपि, खोरसा लिपि, पाली भाषा, शारदा लिपि इत्यादि के ई ओहिठाम अध्ययन केलन। ओहिसँ संबंधित पांडुलिपि सबके से डिसाइफरमेंट के काज केलन, वाचन के काज केलन, ओकर व्याख्या केलन, ओकर अनुशीलन केलन और बिहार सरकार द्वारा हमरा जे जानकारी अछि हो सकैया ताऊ से बेसी हुए 27टा पोथी के प्रकाशन से कैल गेलै। किछु पोथी में तत्कालीन विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध विभाग बुद्धिस्ट स्टडीज के जे अध्यक्ष छला है डॉक्टर डी जीनानंद, हुनका संग संयुक्त रूप से वो पोथी सब प्रकाशन भेलै।
बाद में जी स्वतंत्र रूप से हुनका द्वारा जे पोथी सब के से प्रकाशन कयल गेल ताहिमे छै उपसंपदा ज्ञप्ति, ओहिमे छै जी श्रामणेर कारिका और एहने एहने पोथी सब छै जकर सबटा के नामो हमरा एखन पूर्णतः स्मरण में जी नहि जी भेल। जी तो जी जी पाली भाषा हमरा लोकनि जनै छी जे बुद्ध साहित्य से जी जाहि कोनो भाषा में उपनिबद्ध अछि तकर नाम थिकै पाली। पाली अर्थात किनारा, वृत्त, वृत्त के किनार में वो रहैत अछि पाली भाषा, और जी वृत्त से सुसंबद्धो रहैत अछि। जी जी एकरे जी पाली कहल जाइ छै। हमरा लोकनि एकरा कतबाहि कहै छियै, किनार कहै छियै। जी तो ओहि भाषा में जे कहि सकै छी जे संस्कृत के से अपभ्रंश रूप थिकै, विकृत रूप थिकै, तथापि से सामान्य जनक लेल ओ पठनीय नहीं होइ छै, ताहि जी पाली भाषा में आबद्ध जे कोनो साहित्य छल तकर सबटा के वाचन कयल वाह उपसंपदा गद्य, श्रामणेर कारिका, टीका, ई सब सबटा बुद्ध साहित्य से संबंधित पाली भाषा में रचित ग्रंथ सब छै जकर जी प्रकाशन बिहार रिसर्च सोसाइटी वाह के द्वारा कराओल गेल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम क्षमा चाहब कियाकि दर्शक सबके बहुत ज्यादा आबि रहल छै कमेंट, तो हम उनका जरूर नाम लेबो चाहबे ना। ई छै भीमनाथ झा जी, कहे छै स्वागतम मैथिली जी, निवेदिता मिश्रा जी अहाँ के नमन कर रहल छथि, कहे छथि बहुत बढ़िया जानकारी भेट रहल है, ओहि ला अहाँ के सब बहुत बहुत आभार द रहल छथि। तो सब दर्शक सबके तरफ से हमरो तरफ से अहाँ के बहुत आभार। जी अपने सब लोग जारी जारी राखल आभार प्रकट करे छी हिनका जी सब लोग के प्रति। और दू जी चारिटा नाम जे अपने कहलहुँ जिनमें भीमनाथ बाबू, की रामानंद झा, रमन जी, ई लोकनि तो मैथिली के से जी जी विख्यात मूर्धन्य रचनाकार छथि। और कदाचित जी हिनका जी लोकनि तो हमरा जतेक बुझल अछि ताहू से किछु बेसिए बुझल हेतनि, तथापि हम पूर्वे में कहि देलहुँ जे हमरा जे गंतव्य अछि से तकरा अपना सब लग जी से जी रखलहुँ। एक दूटा जी बात कहब नहीं नहीं बहुत आवश्यक छै। बढ़िया। हाँ एक जरूर दूटा जरूर जरूर। जे प्राचीन परंपरा के जे लोकनि विद्वान सब छथि अपना देश में अथवा पाश्चात्य जी देश में, जी कोई पश्चिमी देश में, हुनका जी लोकनि के एकटा विशेषता अपना देखबै जे ओ जी लोकनि से कोनो एक विषयक नहीं रहि कऽ अनेक विषय में हुनकर प्रभाव, हुनकर अवदान प्रसरित रहैत अछि। एक दूटा उदाहरण हम अपने बिल्कुल दै सही। छी। जी ए बात से हम बहुत सहमत छी। हाँ जी जी अब बर्टन रसल के अपने के नाम कहै छी। बर्टन रसल जी इंग्लैंड के रहनिहार, लंदन के रहनिहार, और वो मूलतः गणित के अध्यापक छलाह, लेकिन हुनकर जी योगदान लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्यों में छनि, फिलोसफी सही में बात छनि, थियोलॉजी जी में छनि। बिल्कुल जी मिथिला जी के जे प्राचीन विद्वत परंपरा के अपना देखबै तो वो जी लोकनि कोनो एकेटा क्षेत्र में काज केना होइत के बात नहीं। वो मूल रूप संस्कृत के बिल्कुल सही पंडित छलाह, काज केलनि हैं जी मैथिली में, काज केलनि हैं संस्कृत जी साहित्य में, काज केलनि हैं न्याय जी शास्त्र जी में। जी वही परंपरा के अंतर्गत आई जई व्यक्तित्व के अपने चर्चा करे छी, ज्योतिषाचार्य पंडित जी, पंडित बलदेव मिश्र, जी ई गणितक के छात्र जी छलाह, जी गणितक के अध्यापक छलाह, जी गणित हिनकर प्रिय विषय छलनि हैं। मुदा काज ई केलनि हैं संस्कृत साहित्य में, काज ई केलनि हैं मैथिली साहित्य में, काज ई केलनि हैं जी पाली भाषा में, पाली भाषा साहित्य में, और एहि प्रकार जी हिंदियों में हुनकर पोथी सब छनि। भारतीय ज्योतिष जी शास्त्र पर से हुनकर विचार छनि, हुनकर अवदान, ओहिमे अवदान जी छनि। तो ई जी मिथिला के प्राचीन विद्वत परंपरा के जे बहिर्मुखी स्वरूप छै तकर एकटा जी प्रतीक के रूप में सेहो ई अपन परिचय, अपन कीर्ति के द्वारा ई मिथिला में से देने छै। मैथिली साहित्य में बिल्कुल हिनक अवदान
से विशेष जी प्रकारक अछि एहि अर्थमे जे हम तऽ पहिने कहलहुँ जे 13वीं शताब्दीमे से मिथिलाके ई सौभाग्य छै जे मिथिलाके एकटा सुपुत्र ज्योतिरीश्वर ठाकुर पहिल गद्य ग्रंथक निर्माण केने छलाह, जखन कि विश्व के कोनो भाग में से गद्य ग्रंथ के प्राप्ति एखन तक नहीं भेले है, एतेक पुरान जते कि हुनकर वर्ण रत्नाकर नामक के पोथी छै। लेकिन दुर्भाग्य ई छै जे ज्योतिरीश्वर से लोक विद्यापति ठाकुर के जखन आविर्भाव भेलन है और फिर विद्यापतियो ठाकुर से लोक से मनबोध होइत और हर्षनाथ झा होइत, हिनका लग धरि अबैत अबैत जो कविश्वर चंदा झा के काल के मैथिली साहित्य में स्मरण करब तऽ गद्य लेखनक परंपरा गत्यावरोधित छल, कतौ कोनो गद्य नहीं छल। गद्य लेखन कतौ देखाय एखन धरि से मैथिली के जे इतिहासकार लोकनि छथि तिनका लोकनि के प्राप्त नहीं भेलनि अछि। कविश्वर चंदा झा अवश्य में एकटा एहन विशिष्ट पुरुष मैथिली साहित्य के इतिहास में छथि जे बहुतो रास गद्य रचना के पहिने वो अनुवाद कैलन संस्कृत गद्य रचना के, बाद में से स्वतंत्र रूप से गद्य रचनो वो कैलन और ओहि ठाम से गद्य परंपरा से प्रारंभ तऽ भेल, लेकिन ओकर जेहन विकास प्रवहमान होक चाहे छल से नहीं भ सकल। प्रायः 1905 और 1906 ईस्वी में दूटा पत्रिका के मैथिली में जे प्रकाशित भेल छल तकर बड्ड पैघ योगदान छै जे ओ से गत्यावरोधित गद्य जे प्रवाह मैथिली साहित्य में होइत छल तकरा प्रवहमान बनाओल और तै में 1905 में प्रकाशित विद्या वाचस्पति मधुसूदन झा संपादकत्व में अनुजन सब में चला से मैथिल हित साधन आ दोसर महामहोपाध्याय मुरलीधर झा द्वारा से संपादित मिथिला मोद नामक पत्रिका प्रकाशन से दोनों पत्रिका के योगदान सबसे बेसी यह है जे ओ लोकनि पत्रिका प्रकाशन के संग संग से मैथिली में गद्य पद्य लेखन परंपरा के मजबूत सुदृढ़ बनेवा के लेल से गद्यकारक के निर्माण कैलन और हुनका लोकनि के आह्वान क के हुनकर गद्य रचना पद्य रचना आनो विधा के रचना सबके से अपन पत्रिका के माध्यम से वो प्रवाहित करौलन, जैसे मैथिली के पाठक और मैथिल जन से परिचित भेला और धीरे धीरे एकटा विशेष दल गद्य लेखकक से तैयार भेल। पद्य लेखन विधा में से सेहो उद्भट कवि लोकनिक से उद्भव संभव भेल और वो परंपरा जखन चलऽ लागल तऽ आइ धरि अबैत अबैत मैथिली अत्यंत समृद्ध भाषा के रूप में परिगणित है। आ ताही आधार भारतीय संविधान के 8म सूची में से एकर से प्रविष्टि संभव हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी हमरा सबके भेट रहल है और क्षमा चाहब वहाँ के हम 2 मिनट बीच में जरूर रोकब कियाकि दर्शक सबके नाम हम लेवा चाहे छियै जे अपन अहाँ के अभिनंदन कर रहल छथि। सुमित सौरभ जी, महेश झा मैथिली जी, सविता सुमन जी, सुषमा झा जी, संजय झा जी सब अहाँ के नमन कर रहल छथि, अभिनंदन कर रहल छथि और कहे छथि बहुत नीक चर्चा, बहुत नीक जानकारी। अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार जे अहाँ सब अपन कीमती समय निकाले छी, हमरा सबसे ने जुड़े छी और अहाँ सबके जुड़ाव के वजह से, अहाँ सबके कमेंट्स के वजह से हमरा सब में एक और नया जोश खरोश आबि जाए और हम सब और बेसी बढ़िया सा वार्तालाप के आगू चलाबे की कोशिश करे छी, अपन कार्यक्रम के और सुधारे की कोशिश करे छी। जना कि अहाँ सबके हम बता देबा चाहे छी आइ बात भ रहल छै व्यक्तित्व और कृतित्व में और बात भ रहल छै शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जेकर फाउंडर छथिन सुमित सुमन भाई जी। आइ जे हम सब मिथिला की विभूति के बात कर रहल छी वो हमर सबके छै ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी और जे आइ के हमर सबके व्याख्या करता छै से छै डॉक्टर ललितेश मिश्र जी और हम सब बात कर रहल छी हुनकर जीवनी के आ हुनकर कृतित्व के चर्चा भ रहल है।
आगू हम सब हुनकर मिथिला में योगदानों के चर्चा करब। तो योगदान में चर्चा करे से पहले जेना कि हमरा कृतित्व के बारे में हम सब जानकारी ले छलहुं, तो ओकरा कृपया क के जारी राखल जाय। और क्षमा चाहे छी बीच में हम अहाँ के टोक देलहुं। तो हम कहे छलहुं हैं जे जी गत शताब्दी के आरंभिक वर्ष में जी जे गद्य लेखन या गद्य लेखक के जे एकटा समूह तैयार भेल, जी कतो मूर्धन्य लोक सभा के नाम लेल जा सकैए। सबसे पहले जी तो संपादक महामहोपाध्याय मुरलीधर झा के नाम लै छी, जी पंडित जीवन झा जी के नाम लै छी, जी पंडित त्रिलोचन झा जी के नाम लै छी, डॉक्टर सर गंगानाथ झा जी के नाम लै छी, जी महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी जी के नाम लै छी, जी महामहोपाध्याय परमेश्वर झा जी के नाम लै छी। एहन संग कतोक प्रसिद्ध गद्य लेखक सब भेला, जाहिमे अनूप मिश्रा, बलदेव मिश्र, आनो आनो जन सब से अपन गद्य जी लेखन के द्वारा आधुनिक मैथिली गद्य साहित्य के समृद्ध करो। जी 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 लेकिन एक बात ओहिमे हमरा ई जोड़े के है जी जे प्रारंभ में आरंभिक वर्ष में मैथिली के जे आधुनिक कालक जे गद्य छै, तई गद्य जी में से जँ ओकर अवलोकन करब, अनुशीलन करब, तो अपने देखबे जे मुख्य प्रतिपाद्य विषय तत्कालीन गद्य लेखक जनक के से छलनि हैं धौत परीक्षा संबंधी विषय, समुद्र लंघन संबंधी विषय, स्त्री शिक्षा संबंधी विषय, यह सब जे तत्सामयिक जे उल्लेख्य विषय सब छल, ताहि पर से लोग विचार विमर्श करे छलाह, ओही से जी संबंधित से निबंध सब लिखैत छलाह। वाह 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 पंडित ज्योतिषाचार्य बलदेव मिश्र जी से अवदान ई छै जे अपने के एकोटा ओइ आरंभिक काल के गद्य रचना में एहि सब विषय पर अवलंबित हुनकर कोनो गद्य लेखन नहीं छै। ओ कोन प्रकारक गद्य लिखलनि तऽ शाश्वत मूल्य, चिरंतन मूल्य से संबंधित जे विषय सब छल, जाहि जी से मानव समाज के कल्याण भ सके, तत्सामयिक जी विषय के छोड़ के वो चिरंतन और शाश्वत मूल्यक विषय सबके उठौलनि आ उठा के वाह से अपन से गद्य में से वो भरि के लोकक सम्मुख, पाठकक समक्ष उपस्थित केलनि। वाह मैथिली वाह वाह साहित्यक जे इतिहास सब अछि, जाहिमे जी डॉक्टर विवेकानंद मिश्र जी के इतिहास छनि, जाहिमे जी डॉक्टर श्री दुर्गानाथ झा जी श्रीश जी के उपन्यास छनि। एहि उपन्यास जी सबके जो अपने पढ़ब तऽ आरंभिक गद्यकार मध्य सुसंबद्ध रूप में लिखल जाय वाला जकरा निबंध कहै छियै, अंग्रेजी में जी ऐसे कहै छियै, ओकर जी जे जी संहिता छै, ओकर जे मैनुअल छै, ओकर जे एलिमेंट्स छै, तत्व छै, तै तत्व सबके समावेश करैत विशुद्ध रूप से निबंध लेखनक परंपराक सूत्रपात कयनिहार में बलदेव मिश्र के श्रेय देल गेल छनि मैथिली साहित्यक इतिहास में। वाह डॉक्टर जयकांत मिश्र जी ठीक श्रेय तो नहीं दऽ के, लेकिन एतबा वो स्वीकार केने छै जे उपदेशात्मक गद्य लेखन के से ई सर्वोच्च लेखक छथि। वाह उपदेशात्मक वाह जकरा हमसब डिडक्टिक प्रोज कहै छियै, जाहिमे उपदेश भरल जी हो और जी उपदेश के आधार पर जे वो अपन निबंध में बहुत महत्वपूर्ण तत्व छै, एक वैचारिक एकतांता, यूनिटी ऑफ आइडियाज जी जकरा अंग्रेजी में कहै छी। तो ई वैचारिक एकतांता जी से संस्कृत पंडित जनक जे गद्य लेखन छनि, वो ओहिमे अपने के विशुद्ध रूप से सब गोटे में देखार नहीं देते। लेकिन पंडित बलदेव मिश्र चूंकि गणितक के छात्र छलाह, एहन अनुमान जी करै छी जे गणितीय संक्षिप्तता जी के संग, जी मैथमेटिकल प्रेसिजन जकरा कहबै, ओहि प्रेसिजन के संग हुनकर गद्य लेखन में एक सूत्रता छनि, जी एकात्मकता छनि और वैचारिक तादात्म्य, एहन संस्कृत शब्द के जी से ओहिमे
समावेश अवश्य भेलैए, लेकिन जी एकर बावजूदो चाहे सुष्ठुपूर्ण वा सुष्ठता के संग वो अपन विचार के प्रदर्शित केने जी छथि, ओ हुनका से जी अत्युच्च स्थान देवा के लेल से पर्याप्त छै। हमरा दृष्टिए एक तक खूबी हुनकर छै जे गद्य लेखन में जी विशुद्ध निबंध जकरा कहल जाय से ओही शैली में जी से मैथिली के से वो काज मैथिली गद्य विधा के भंडार काज केलनि। हुनकर एकटा विशेषता ई वाह छनि जे वाह मैथिली साहित्य में आधुनिको काल में अपने देखबे पूर्वो में जे एके गोटे कैक विधा में काज करैत रहे छै। कवितो लिखै छै, गद्यो जी लिखै छै, उपन्यासो जी लिखै छै, जी कथो लिखै छै, जी रिपोर्टाज लिखै छै, रेखाचित्र लिखै छै। मुदा बलदेव मिश्र एकनिष्ठ गद्य लेखक बनि कऽ रहि गेला वाह और वाह वाह और वो अपन गद्य लेखन के संबंध में से अपन विचारो प्रकट केने छै। हुनकर एकटा पोथी छनि भारत जी शिक्षा, हम वो देखा रहल छी अपने के, यह छिन हुनकर जी भारत शिक्षा। जरूर ए जरूर भारत हमर सबके भाग्य है, हमर सबके भाग्य है। जी भारत शिक्षा के कथन में वो लिखने छथिन जे हम जे किछ लिखै छी से हमर नेतव्य विषय मात्र शिक्षा प्राप्त करब ओ करायब अछि। ओही रूपें जेना कोनो पियासल लोक गंगा नदी के किनार में अपन आजूर में पानि भरि कऽ ओतबे पानि पीबैत अछि जतेक ओकरा प्यास छै, आ बाकी जल के गंगा नदिये में छोड़ि दैत अछि, तद्वत हमर प्रयास अछि जे जाहि कोनो विषय पर से हम विचार करी, अनुशीलन करी, व्याख्या करी, तो ओहिमे जे शिक्षा प्राप्त करवा के जे अंश छै तकरे टा हम ग्रहण कऽ के जी अपन निबंध में समाविष्ट करै छी। ई अपन उद्देश्य के वो वाह उल्लेखित करै छै। और वाह कते दोसर बढ़िया उदाहरण, कते बढ़िया शब्द से ओ अपन लेखनी के कते बढ़िया से ओ केलखिन है। ओ देख के से ओइ ले वाकई हमरा बहुत विस्मय होइए, जेना अपने कहलखिन कि सच में हमर सबके मिथिला के जे भूमि, हमर सबके जे मिथिला के पावन भूमि, ओइमे किछ छै, ओइमे किछ चमत्कार छै, ओइमे किछ शक्ति छै। माँ सरस्वती के विशेष कृपा छनि जे एकटा जे जेना हम सब कोनो विभूति के कोनो बात करे छी तो जेना आइए हम सब बात कर रहल छी, मैथमेटिक्स में निपुण छलखिन है, लेकिन फिलोसफी में की, ज्योतिष में की, और साइकोलॉजी में की, हर हिस्ट्री में की, हर क्षेत्र में हुनकर अद्भुत लेखनी छै, हुनकर अद्भुत कृतित्व छै। तो ई बात हमरा बहुत ज्यादा विस्मित करैया। और माफी चाहे छी अहाँ के हम बीच में रोकि देलहुं। रंगनाथ चौधरी जी सेहो कहि रहल छथि उत्कृष्ट प्रवाह, महेश झा मैथिल जी के छथि बड नीक, संजय झा जी छथि, सब कहै छथि कि बहुत नीक जानकारी भेट रहल है, ओइला सब अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कर रहल छथि। तऽ हम सब हुनकर कृतित्व के चर्चा कर रहल छी। तऽ अहाँ से जी अहाँ से निवेदन है कि बहुत कनि बहुत हुनकर, धन्यवाद हालांकि हुनका हम सब लोकनि साथ के, साथ जी जी चर्चा हुनका करिए रहल लोकनिक छी मिथिला में हुनकर मंतव्य जी जी मिथिला में हुनका हुनकर कनि लोकनिक योगदानों के चर्चा मंतव्य, कैल जाए। जी हुनका लोकनिक मंतव्य और विचार के लेल से हम आभार प्रकट करै छी। और मिथिला में से मैथिली साहित्य में एक गोट उद्भट रचनाकार छथि जी डॉक्टर भीमनाथ झा। ई मैथिली भाषा के से प्रोफेसर छला है ललित नारायण मिथिला जी विश्वविद्यालय में। उनका संबंध में अनेक निबंध में से आजुक मैथिली विभूति ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र के संबंध में हुनक रचना पर समष्टि रूप से विचार ओ केने छथि, और वो दूटा बातक जी उल्लेख केने। एकटा बात के उल्लेख एहि विभूति के संबंध में वो ई केने छथि जे मैथिली गद्य साहित्य परंपरा में सुच्चा निबंधकार के रूप में ज्योतिषाचार्य जी छथि अग्रगण्य। दोसर विषय जे वो कहलनि वाह जे हुनकर समस्त रचना, हुनकर अनेक पोथी मैथिली में प्रकाशित छनि। जेना हम अपने के एकटा जानकारी देलहुं जे भारत शिक्षा एकटा हुनकर पोथी छनि, जी दोसर छनि हुनकर रामायण शिक्षा, जी तेसर छनि हुनकर गपशप जी विवेक, चारिम छनि
कविवर पंडित चंदा झा, पांचम छनि समाज, छठम छनि श्यामनंदन सहाय स्मारक निधि के द्वारा प्रकाशित से 5टा विशिष्ट निबंध के संग्रह जकरा मैथिली रिसर्च पेपर कहल गेल अछि। छठम हुनकर एकटा पोथी प्रकाशित छनि आखर अनंत, सातम छनि काल सारथी। एहि सबमे निबद्ध जे हुनकर निबंध सब छनि, हुनकर गद्य लेखन छनि, ताहि आधार पर विचार तै सबके पर विचार केला उपरांत भीमनाथ बाबू हुनका कहने छथिन जे मैथिली गद्यकार में सर्वाधिक समाज चेतना से संपन्न गद्य लेखन ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्रक छनि। ओकर कारण छै जे ओ अपने कहने छथिन जे हम जाहि कोनो विषय के से अपन निबंधक से उपजीवी बनबैत छी ताहि से शिक्षा मात्र ग्रहण करबाक अछि। आब जेना समाज हुनकर पोथी छनि, सामाजिक जीवन केहन हेबाक चाही, कोन तरह के समाज में नीक अधलाह परिस्थिति उत्पन्न होइ छै और ताहि से कोन रूपे हमरा लोकनि से अपन निवारण के लेल यत्न क सकै छी तकर विचार अछि। ओ समाज चेतना के से उद्भट उदाहरण अछि। दोसर विषय रामायण शिक्षा अथवा भारत शिक्षा में से रामायणक कथा छै आ भारतक महाभारतक कथा छै, मुदा ओहि कथा से सामान्य जन, सामान्य पाठक, सामान्य लोक के लेल कोन प्रकार के शिक्षा भेटैत अछि तकर से ओ विशद रूप से व्याख्या केने छथि, अनुशीलन केने छथि और पाठक जन से हुनकर आग्रह छनि जे एहिसँ जे किछु हमरा लोकनि निहितार्थ जे एकर छै ताहिसँ जे उपदेश जे शिक्षा भेटैत अछि तकर अवलंबन केना से हम अपन जीवन के सफल काम बना सकै छी आ हमरा लोकनि के तकर से अनुवर्तन जीवन में करक चाही। आनो जे हुनकर से ग्रंथ सब छनि ताहू ग्रंथ में एही प्रकार के से चर्चा और उल्लेख कयल गेल अछि। तैं हुनकर गद्य लेखन के एकटा विशेषता तऽ ई भेल जे वैचारिक एकतांता, युक्ति युक्तता और से उपदेशात्मकता ई एकटा वैशिष्ट भेल। दोसर जे ओ से बहु ज्ञान से समृद्ध छलाह है तकर परिचय भेटते जे ओ सब के पढ़ू अपने तो अनेक प्रकार के उदाहरण भेटत जे संस्कृत साहित्य से लेल गेले है, यूनान के दंत कथा सब से लेल गेले है, अंग्रेजी साहित्य के अलावे संस्कृत साहित्य के अत्यधिक से विषय सबके ओहिमे आइन और ओहिसँ परिपुष्ट अपन व्याख्या के करैत ओ निष्कर्ष पर पहुंचवा के, निष्पत्ति धरि पहुंचवा के यत्न करै छै। दोसर काज एकटा मैथिली साहित्य में सेहो ओ केने छै। मैथिली साहित्य में आलोचना के लऽ कऽ, ओकर इतिहास के लऽ कऽ अनेक प्रकारक के विषय सब होइ छै। मैथिली साहित्य लेखनक ई दुर्भाग्य रहल अछि जे ओहिमे सत्य निष्ठा के निर्वाह जाहि कोनो कारण, जाहि कोनो काल और परिस्थिति के आक्रमण के कारण संभव नहीं भ सकल हो, लेकिन मैथिली साहित्य में समालोचना के जन्म देनिहारो ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जे आजुक हमरा लोकनिक कार्यक्रम के मैथिल विभूति के रूप में छथि, ओहो काज हुनके कयल छै। अपने का आश्चर्य है जखन मैथिली साहित्य में आलोचना साहित्य व समीक्षा साहित्य व समालोचना साहित्य उद्भव नहीं भेल छल, ओ प्रथम मैथिली साहित्यक महान कवि कविवर पंडित चंदा झा नाम के वो छथि और हुनके पर, हुनकर से काव्य प्रतिभा पर से वो पहिल समालोचनात्मक पोथी के से प्रस्तुति कैलन। तकर बाद में तो बहुत रास आलोचना पर विचार भेल, आलोचना व्यावहारिक सैद्धांतिक आलोचना पक्ष पर, व्यावहारिक आलोचना पक्ष पर लिखल गेल और ई बात से मैथिली साहित्यक निविष्ट समालोचक आलोचक प्रोफेसर रमानाथ झा जी सेहो अपन एक गोट निबंध में केने छै जे 2-3टा पुस्तक जे हमरा देखबा में आयल, जाहिमे सर्वाधिक से पुरान ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र लिखल छनि,
कदाचित वही ठाम से मैथिली के समीक्षा शास्त्र आलोचना शास्त्र शुरू हुए। हम वाह। ई नहीं कहब जे वो बहुत अत्युच्च कोटि के हो अथवा नहीं हो, लेकिन ई हम जरूर कह चाहब जे मैथिली में आलोचना साहित्य जे किछु अछि तकर भित्ति रूप में सर्वप्रथम ज्योतिषाचार्य जी के लिखल कविवर पंडित चंदा झा नामक के पोथी से अछि। वाह वाह वाह, एकटा वो बीजारोपण केलखिन है, एकटा वो नया पद्धति ले बीजारोपण केलखिन है जे पर आगू हम सब और आगू विद्वान सब काज का ओकरा वृक्ष के रूप देलखिन है। तो ओइ ला हुनकर आत्मा स्वरूप के नमन करे छियन। हमरा एते खुशी एते अभिभूत भ रहल छी हम अहाँ के श्रीमुख से हुनकर बारे में सुन का। हमरा एकटा ईश्वर से ई शिकायतो है जे ईश्वर क्या ने प्रकृति के नियम बदल दै छथिन और एहन एहन विभूति के हमेशा हमरा सब सने रह दै छथिन। तो ई हमरा बहुत अंदर से लाग रहल है, हमरा बहुत खुशी भ रहल है। हमरा शब्द नहीं बतावे ला जे आइ एते जानकारी एते अद्भुत परिचय अहाँ के श्रीमुख से हमरा सबके जाने ला भेटल, हुनकर जीवनी के, हुनकर कृतित्व के, हुनकर मिथिला में साहित्य में हुनकर योगदान के। हमरा लगे समय सीमा में बांधनाइ बहुत मुश्किल छे, असंभव छे एक तरीका से, लेकिन तैयो हमरा सबके समय के मान रखबा के और अपने के एक बार फेरो से बहुत आभार दै छियन, अभिनंदन दै छियन। अहाँ के आइ जरूर हम आइ रिक्वेस्ट करब, अहाँ के निवेदन करब जे हमरा सबके प्लेटफॉर्म से संदेश कोनो हमरा सबके जरूर दी। एक पक्ष जे छूट गेल जे हमरा कहब आवश्यक लगैया, एखन जरूर जरूर मैथिली साहित्यक चर्चा केलहुँ, लेकिन जना हम पहिने कहि आयल छी जे वो मूल रूप से गणितक के छात्र, गणितक अध्यापक छलाह। तऽ गणितो में से वो अनेक प्रकार के काज केने छै। वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के संबंध में एकटा पोथिये लिखने छै, तऽ भारतीय ज्योतिष शास्त्र के उत्पत्ति ततबेटा काज नहीं केने छथि। अपने आश्चर्य हैत जे आइयो जे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जे संस्कृत के संस्थान सब छै ताहि में पढ़ाओल जाइत छै। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जे अनेक पाठ्यक्रम छै ताहू में जे सन्निविष्ट हुनक लिखित हुनक रचित पोथी सब छनि ताहि में छनि रेखा गणितम। एकर अतिरिक्त से सरल त्रिकोणमिति नामक के पोथी हुनकर प्रकाशित छनि। और हम चाहब जे ओहिमे से किछु पोथी अपने के से देखबा के यत्न करी। जरूर जरूर हम से कुछ न सीखिए। वाह वाह। दूसर पोथी से भास्करीय बीज गणित जे भारतीय गणित जे छै ताहि में से भास्कराचार्य के से सबसे पैघ योगदान छै। मुदा ओहि विषय के से ओतेक परिश्रम के बावजूदो से बहुतो मैथिल विद्वान जन तकरा से नहीं कह सकला ओकर उपपत्ति देव, ओकर व्याख्या देव, ओकर महत्व के बुझाब। बलदेव मिश्र भास्करीय बीज गणित पर से अपन टीका भाष्य सेहो प्रस्तुत केलन और इहो पोथी प्रकाशित छै जे संस्कृत साहित्य के लेल एकटा निधि छै। एही प्रकार से रेखा गणितम हुनकर सेहो पोथी छनि। रेखा गणितम, बीज गणितम, सरल त्रिकोणमिति और सर्वाधिक महत्वक जे अछि ओहो पोथी हम अपने के देखबे चाहे छी। आर्यभट्ट के नाम त आइ दुनिया में सब गोटे जानै छी। लेकिन एकर श्रेय ककरा देल जाइ छै? आर्यभट्ट के पोथी एखन धरि मूल पोथी कियो देखने नहीं छै अपना देश में अथवा एकटा से बालकृष्ण दीक्षित, वो संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध विद्वान छलाह। वो कहलखिन जे केरला में एकटा कोनो जगह पर से हुनकर मूल ग्रंथ भेटल छलनि है जे बाद में लंदन विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में राखल गेलै। तकरा से हम ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी के गुरु ओकर व्याख्या करऽ चाहे छलाह, ओहि पर भाष्य लिखऽ चाहे छलाह महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी। मुदा हुनक जर्मनी में देहांत भ गेलनि। मुदा हुनकर प्रिय शिष्य रहला के कारण हिनका वो कहने रहथिन कि जिस दिन आप इतने योग्य हो जाओ कि इस पर विचार कर सकते हो तो इसका भाष्य लिखना। इच्छा मेरी भी थी लेकिन मैं लिख नहीं सका था। तकरा से बिहार रिसर्च सोसाइटी के आग्रह पर लंदन से वो मूल पोथी के मंगवा कर
फेर से ओकर नवीन भाष्य और व्याख्या लिख कऽ जखन एहि बातक के उद्घाटन भेल जे आर्यभट्ट बिहारे के छलाह आ हुनकर जन्म 13 अप्रैल के मेष संक्रांति के दिन भेल, ई संस्थापना अहाँ के आजुक मिथिला विभूति ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र ही केने छलाह आ यह हुनकर आर्यभट्टीयम पोथी छै। एही पोथी के प्रकाशन के वाह बाद वाह भारतीय लोजन से गर्व से उन्नत भेला जे आर्यभट्ट हिंदुस्तानक छलाह और पहिने तऽ कहै छलैया जे ई अरब हुनक से पोथी के चोरा के लऽ गेल चल जाइत रहलन लोग या बाद में नहीं भेटले। एहि आर्यभट्टीयम के चर्चा अल बेरोनी अपन ग्रंथ में केने छलखिन। बाद में बिहार सरकार के अनुरोध पर श्री ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी एहि पोथी के से ओकर व्याख्या कलन और व्याख्या केला के उपरांत से ऐसे संबद्ध जे किछु जानकारी और एतावता वो इहो सिद्ध कयल जे आर्यभट्ट बिहारे में कुसुमपुर पुष्पपुर जकरा पहिने पाटलिपुत्र कहल जाइत छलैया से जी जी पटना के रूप में ख्यात अछि। तऽ से जी एहि जी ठामक और भारतीय गणित के ई जनको मानल जाय छै। एहिसँ पहिने वाह भारतीय शास्त्र के से अपौरुषेय कहल जाइत छलैया, लेकिन जी आर्यभट्ट के आविर्भाव के पश्चाते ई सब विषय पौरुषेय बनल और त ई जी गणित विज्ञान में से आजुक विभूति ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्रक ई योगदान छै। जी अपना कई जान वाह के जानकारी आश्चर्य लागत जे जी विश्व पंचांग जकरा अल्मनाक या वर्ल्ड कैलेंडर कहे छिए, तैमे भारतीय जी कैलेंडर भारतीय पंचांग के प्रतिनिधित्व भारत के तरफ से ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र जी वह कहने छलाह और जे वर्ल्ड कैलेंडर में भारतीय पक्ष के से प्रतिनिधित्व करैत ओकर व्याख्या कयल गेल छै। जी 1960 ईस्वी में से राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रथमतः घोषित भेल छल और वो राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र के से प्राप्त वाह भेल छलनि सेहो वाह गौरव वाह मिथिला तऽ ई वाह सब विषय और आन जे भाषा सब अछि तो ओहि जी भाषा के संबंध में जेना पाली भाषा के संबंध में ताहि में हुनकर पोथी सब छनिए शारदा लिपि में जी लिखल गेल भाषा के से हमरा जनतब नहीं है जे ओहिमे कोनो पोथी छै, लेकिन शारदा लिपि के पढ़वा के लेल जर्मनी से बहुत पैघ से भारतीय विद्या के से प्रेमी छलाह जी रॉथ गुस्ताव रॉथ। वो नालंदा विश्वविद्यालय में देखो सुना आयल रहे तो 6 मास से रिसर्च सोसाइटी में रह कर मिथिला विभूति ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र लग से वो शारदा लिपि के अध्ययन कयल ओकरा बूझल। बाद में ओहो बहुत रास भिक्षु प्रकीर्णक नामक हुनकर एकटा किताब छनि ताहू जी पर जी बहुत रास कार्यो केने छै। तो शारदा लिपि ब्राह्मी लिपि या एहि सब तरह के दुर्बोध लिपि में जे आब दुर्लभो भ गेलै तालपत्र जी पर लिखल विषय सब छलै तकर ओ से वाचन सेहो केने छलाह। एहि प्रकारक वाह हुनक प्रतिभा रहनि और जी जी बिल्कुल जीवन पर्यंत इम्हर 1900 विनय करना जी जुड़ल छथि और हुनकर हम जरूर कमेंट पढ़ऽ चाहबनि। परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी के विषय में अनेक बेर आदरणीय प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी से सुनबाक वाहू हम मंत्र मुग्ध भ गेलहुं हैं। कमेंट कनी उम्हर आगू चल गेले क्षमा चाहे छी पूरा नहीं पढ़ पेलहुं, लेकिन बार बार अहाँ ला कमेंट आबि रहल है अहाँ के सब प्रणाम कर रहल छथि। अंजना चौधरी जी कहे छथि क्या बात है। शेखर कुमार जी महेश झा मैथिली जी कह रहल छथि बहुत बढ़िया जानकारी भेट रहल है बहुत बढ़िया चर्चा भ रहल है और हम अहाँ के हृदय से आभार करे छी। सब दर्शक के तरफ से बहुत बहुत आभार करे छी कि अहाँ आइ हमरा सबके एते बढ़िया बढ़िया जानकारी देलहुं और आइ लाग रहल है जे सच में हमरा सबके कार्यक्रम जे है सफल भ गेल और अपन मिट्टी के अपन धरती के सुगंध हम सब महसूस कर पा रहल छी। अपन जे हमरा सबके विभूति छै हुनकर सबके हम
महसूस कर पा रहल छी, शक्ति हुनकर ऊर्जा महसूस कर पा रहल छी। अहाँ के हृदय से एक बार फेरो धन्यवाद दै छी और अहाँ से एक बार निवेदन करब जे हमर सबके प्लेटफॉर्म से हमर सबके एकटा संदेश जरूर देल जाय। एकटा विषय हम जरूर कहऽ चाहै छी। जी और जरूर ओहिमे जरूर एक दूटा व्यक्ति विशेष के चर्चा सेहो करब हमरा से आवश्यक बुझाइए। जरूर जरूर जी जी मिथिलांचल में से अपने के हम पहिने कहलहुँ जे विद्वत परंपरा बड़ा प्राचीन छै। एकटा महापुरुष जी मिथिला विभूति के जो हम नाम ली तऽ अपने के सुनि के अचरज हैत। एकटा नाम लै छी, दूटा नाम लै छी, अपने ओही से बुझबै जे मिथिला के में विद्या के परंपरा से केहन गौरवशाली छलै। सही नवानी कहि रहल एकटा गाम छै मधुबनी जिला में, ताहि गाम में छला छी। है सर्वतंत्र स्वतंत्र नैयायिक बच्चा जी झा। अपने जी के आश्चर्य लागत जे ओ बेसी नहीं 100टा न्याय विषयक पोथी के रचना केने छै और ओह वाह संसार भर में हुनक न्याय शास्त्र के से गौरव छनि और ओकर प्रशंसा हुई। दोसर व्यक्ति अपने सुन एही मिथिला के छला है विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन झा। ओ जी शताधिक पोथी के रचना केने छथि, जाहि में से बहुत आब दुर्लभ भ गेल। जी कविश्वर चंदा झा जिनक चर्चा हम केलहुँ, वो प्रसिद्ध कवि जी तऽ छथिन। पहिल बेर से मिथिला भाषा में ओ रामायण के लिखलनि जे कदाचित भारतीय राष्ट्रीय भाषा में जे राष्ट्रीय भाषा जे भारत में अनेक प्रकार के छै क्षेत्रीय भाषा सब, जी तई भाषा सब में जी लिखल गेल रामायण में प्रायः ओ उत्कृष्ट बुझल जाइ छै। मिथिला के जी विद्या प्रेम आइयो अपने जनै छी जे बहुतो मैथिल जन से दिल्ली में छथि, वाशिंगटन में छथि, जर्मनी में छथि और अपन प्रतिभा से ओ दैदीप्यमान मिथिला के से ओ बनौने छथि, किया तऽ वो ओही भूमि से अबै छथि। बिल्कुल सही कहि बलबीर रहल छी। मिश्र जी के चर्चा हम केलहुँ, ओहो एही तरह के एकटा अद्भुत व्यक्ति छलाह। मिथिला के जी लोक के दुर्भाग्य छै जे एहन एहन गौरव से भरल हमर जे इतिहास तकरा प्रति कदाचित हमरा लोकनि ओना उन्मुख नहीं छी। शिक्षित भेला के बावजूदो, पढ़ला लिखला के बावजूदो, थोड़ बहुत जनतब रहला के बावजूदो हुनका लोकनिक आदर्श से अनुप्राणित भऽ जीवन में आगू बढ़वा के काज और विस्मृत भेल अपन पितर लोकनि जे एहन एहन महत्वपूर्ण काज कऽ के संसार में चल गेला है, तकरा से हम आकर्षित नहीं हुई छी। हम एक दू गोटे के नाम लेबऽ चाहे छी जे अहाँ के कार्यक्रम के माध्यम से जे हुनका धन्यवाद देबाक चाही। खास कऽ के डॉक्टर रमानंद झा रमन, डॉक्टर भीमनाथ झा, ई दू जी तीन गोटे जे मैथिली में बचल छथि, यह एहि लोकनि के, बल्कि अहूँ के जे ई प्लेटफॉर्म अछि ताहू में जे बलदेव मिश्र आबि जाइ छथि, बच्चा झा आबि जाइ छथि, मधुसूदन झा आबि जाइ छथि, बाल महामहोपाध्याय बालकृष्ण मिश्र जो कहियो कदाचित वो आबि जाइत तऽ हिनके जी लोकनिक प्रेरणा अभिप्रेरणा कारण आ हिनके लोकनि के पर्याप्त रूप से जानकारी छनि और परंपरा बड़ा पैघ विषय छै। जे केओ जी परंपरा के छोड़ के जीवन में आगू बढ़वा के काज करे छै, कदाचित हुनका संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होइ छै। हम अपन पारंपरिक इतिहास के जब ध्यान में राख के अपन बिल्कुल कदम सही आगाँ उठाब, डेग आगाँ उठाब, तो शायद हम अत्यधिक सफल काम हैब, यशस्वी हैब और संसार हमरा लेल से बहुत सुंदर रहत। तैं हम जे बिल्कुल आगाँ सही आबऽ वाला जे पीढ़ी छै हुनका से अनुरोध करबनि जे ओ अपन पूर्व परंपरा के स्मृति में आनैत, अपन पूर्व गर्व से भरल गौरवशाली जे इतिहास छै तकर जानकारी रखैत और जीवन पथ पर अग्रसर हेबा के से ओ काज करैत। वाह वाह बहुत बढ़िया अपने संदेश दिलिए और अहाँ जो उद्गार के लिए 100% हम सहमत छी कि जामे हम सब अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन सबके गौरवमय इतिहास के ने जानब, तामे हम सब अपन वर्तमान केना बढ़िया कऽ सकै छी, तामे हमें ओहि के बाद हम सब अपन भविष्य के चमका सकै छी। तऽ हमर सबके एक छोटकीटा प्रयास है, अपन मिथिला के विभूति सबके बात करे छी, मिथिला के धरोहर सबके बात करे छी, मैथिली भाषा के बात करे छी, अपन सम्मान के गौरव
सबके याद करे छी और सबसे एहि प्लेटफॉर्म से इहे निवेदन करे छियनि जे अपन संस्कृति अपन सभ्यता से जुड़ू, अपन पावन मातृभूमि के नमन करू, उनकर संस्कृति से बहुत किछु सीखे ला हमरा सबके भेटत और आगू हमर सबके इहे प्रयास चलैत रहत। दिन रात एहि प्रयास में छी हम सब, ओहिमे अहाँ सब दर्शकगण के सहयोग है, हमरा सबके सपोर्ट है। हमर सबके ई प्रोग्राम रोज 6:30 बजे प्रसारित होइए, कखनो कखनो नेटवर्क इशू की वजह से अहाँ सबसे नहीं जुड़ पाबे छी, ओहि ला क्षमा चाहे छी। आइ जे हम सब बात केलहुं ओहि ला प्रोफेसर ललितेश मिश्रा जी के बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन दै छियनि और आइ हुनका आभार दे दर्शकगण सबके आभार दे आइ के प्रोग्राम इम्हरे समाप्त करे छी। त जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर अहाँके प्रस्तुति छल आ हम तऽ अपन अल्पज्ञता के पहिने स्वीकार कऽ लेने छलहुँ जे बहुत किछु बुझल नहि है, तथापि जे बुझल छल से अपना लोकनिक सोझा रखलहुँ। हमरा लगे नाइंसाफी भ गेलै, समय सीमा हम सब कम निर्धारित केने छलहुँ हैं, तऽ ई चर्चा तऽ हमरा लगे समय के सीमा के परे जा रहल छै। हमरा सबके और एक दिन ई बारी लेबऽ पड़त, ई विषय चुनऽ पड़त, तहन जाकऽ हमरा सबके संपूर्ण जानकारी भेट पायत। तो ओहि ला हम क्षमा चाहे छी अहाँ से कि समय सीमा में हम सब बांधि देलहुँ, लेकिन ई समय के परे छै, ई हर तरह से एकरा बांधल नहीं जा सकै छै। तो बहुत आभार करे छी अपने, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। नुनू बाबू, नुनू आओ, प्रोग्राम इज ओवर।